गुड आफ्टरनून। लॉ ऑफ वन चैप्टर 6 का सार जो है उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है उसके बारे में ये वीडियो है। लॉ ऑफ वन चैप्टर 6 में हीलिंग के बारे में जो चैप्टर 5 में बात कर रहे थे उसके बारे में वो कंटिन्यू करते हैं, मतलब आगे बताते हैं कि आत्मा, स्पिरिट की हीलिंग किस तरह से होती है और स्पिरिट की हीलिंग होने के बाद आगे जो मन जो है वो शरीर को नियंत्रित करता है। मन एकाग्र होकर संतुलित और सचेत शरीर किसी भी अ, और सचेत होता है और शरीर किसी भी पूर्वाग्रह और विकृतियों में सहज होकर उसे उस उपकरण के लिए उचित रूप से संतुलित बनाता है। तब उपकरण महान कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। इसके बारे में डॉन उनसे उनके बारे में पूछता है कि आपके इतिहास के बारे में जानना है कि आप धरती पर कब आए थे, क्यों आए थे। तो वो बताते हैं कि जब वो 18,000 साल पहले और 11,000 साल पहले धरती पर आए थे, मिस्र में आए थे, उसके बारे में बताते हैं। और तब वो बताते हैं कि हम शुक्र ग्रह से आए थे और तब हमारी पतला और सुनहरा शरीर था। और आप लोगों में हम मिल नहीं पाए, मतलब हम आए धरती पे अपने शरीर में और इस तरह से कि आपके लोग हमें अपनाए भाई बहनों की तरह, लेकिन उन लोगों ने तो हमें भगवान बना दिया। और फिर डॉन पूछता है कि आप शुक्र से धरती पर आए कैसे। तो कहते हैं हम तो सोच के आ जाते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि हमें जाना है और हम पहुंच जाते हैं। तो वो बताता है कि किस तरह से वो ऐसा करते हैं, उसका डिटेल बताता है। फिर वो इन बातों के बारे में जब कर रहे हैं तो काउंसिल के बारे में बताते हैं। तो डॉन पूछता है कि काउंसिल कौन है, क्या है। तो वो बोलते हैं वो शनि के जो रिंग्स होते हैं, जो छल्ले होते हैं, उसके ऊपर काउंसिल, जो परिषद है, महासंघ है, महासंघ नहीं परिषद, वहां पर एक तरह से जैसे कोर्ट में जाते हैं तो जज नहीं होता, वो पूरा वहां पे जज बैठा होता है, वकील बैठे होते हैं, इस तरह से वो शनि के रिंग्स के ऊपर वो होते हैं। और उसके अंदर काफी सारी सभ्यताएं, मतलब 9 तो होते ही हैं, इसके बारे में 7वें में बताया। और तब फिर वो डॉन पूछता है कि कोई ग्रह है तीसरे घनत्व वाला। तो तब रा उसे मैल्डेक के बारे में बताता है कि हमारे ही आकाश गंगा में मैल्डेक नाम का एक ग्रह था, हमारे सौर मंडल में। अम, गुरु और शनि के बीच में था मेरे ख्याल से, या मंगल और गुरु के बीच में था, ऐसे ही कहीं था, आई थिंक गुरु और शनि के बीच में था। और वो बहुत ही नकारात्मक हो गया था, उन लोगों का स्वभाव काफी एडवांस थे, इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि उन्होंने अपना ग्रह नष्ट कर दिया। फिर वो बताता है कि कैसे वो लोग उन लोगों की हार्वेस्ट हुई और उनमें से काफी सारे लोगों को धरती पे भेजा गया। तो डॉन पूछता है तो इसका मतलब कि धरती पर आए हुए सारे लोग क्या मैल्डेक से आए हैं। किताब है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, ऐसी कोई किताब है। उसकी भी कोई वजह होगी उस किताब को, या उस कहावत को उस तरह से बनाया गया, तो शायद उसकी कोई वजह होगी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे ग्रह पर जो लोग हैं वो अलग अलग ग्रहों से आए हुए हैं, कोई दूसरी घनत्व से आया है, कोई तीसरे से आया है, कोई किसी और ग्रह से आया है। और बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांड के कोने कोने से आए हुए हैं, सब एक जगह से नहीं आए हैं और सबकी शुरुआत एक ही जगह से नहीं हुई है। तो वो पूछता है हार्वेस्ट के बारे में कि हार्वेस्ट क्या होती है। तो वो बताता है कि हार्वेस्ट जो है उसके अंदर जब आप मर जाते हैं और फिर आपकी आत्मा की हीलिंग उपचार करने के बाद आपको एक दूसरे ग्रह पर ले जाया जाता है। तो घनत्व भी बदल सकता है, या कुछ लोगों के लिए तीसरे, जैसे मैल्डेक के लोग तीसरे घनत्व के थे, उनको तीसरे घनत्व की धरती पे भेजा गया। तो वो पूछता है ऐसा क्यों। तब वो साइकिल्स के बारे में बताता है कि जो चक्र है, मतलब कि साइकिल है धरती का, 25,000 साल का वो खत्म होने वाला है और
वो तो छोटा साइकिल है, 75,000 साल का बड़ा साइकिल खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से जैसे जिसकी वजह से लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धरती को भी अपना उपचार करना है। और फिर डॉन पूछता है, अच्छा तो आप लोग मतलब शुक्र से क्राफ्ट में तो नहीं आए थे, तो ये पिछले 30 साल से जो हम क्राफ्ट और यूएफओ देख रहे हैं हमारे धरती पर आते हैं, क्या ये आप लोगों के हैं? तो रा कहता है, नहीं ये हम लोगों के नहीं है, ये आप ही लोगों के हैं, आप ही के धरती के लोगों के हैं। और वही खेल खेलते रहते हैं अजीब अजीब। और वो कहता है कि हमारे हैं, लेकिन हमारे धरती के बाहर है, क्वारंटाइन के बाहर। तो वो क्वारंटाइन के बारे में बताता है। तो डॉन पूछता है कि क्वारंटाइन क्यों? तो वो बताता है कि हम आपकी धरती पे तब तक नहीं आ सकते जब तक आप में से कोई हमें बुलाए नहीं, पुकारे नहीं। और साक्षात रूप में तो हम वैसे भी नहीं आ सकते, हम थॉट फॉर्म में आ सकते हैं, आपकी सोच में आ सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी अंतर ज्ञान के तहत। लेकिन साक्षात रूप में तो हम अभी नहीं आ सकते। तो फिर वो क्वारंटाइन के बारे में बताता है और बोलता है कि आपके धरती के आसपास हमारे बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, और वहां पर हैं आप लोगों पर नजर रखने के लिए और आप लोगों की मदद करने के लिए। नजर मतलब गलत तरीके से नहीं, मदद करने के लिए। तो फिर वो पूछता है कि ये कॉन्फेडरेशन के बारे में मुझे समझाओ, कि आप कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स बोलते हो, तो ये क्या है? तो वो बोलता है कि 53 सभ्यताएं हैं और 500 ग्रहों की चेतना को संघबद्ध करके, मतलब एक तरह से ये लोग घुल मिलके ये 500 ग्रहों की 53 सभ्यताएं ये मिलाकर कॉन्फेडरेशन बनता है। और इसमें आप ही के ग्रह के वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आपकी अ, तीसरे घनत्वता की ग्रह से आगे के आयाम प्राप्त कर लिए हैं। मतलब जैसे कि जीसस हो गए या बुद्ध हो गए, ये लोग हैं तीसरे घनत्व के। और भले वॉन्डरर्स थे, लेकिन ये आगे छठे सातवें या पता नहीं कहाँ कहाँ आगे पहुंच गए, कोई चौथे में, कोई पांचवें में, कोई नकारात्मक तरफ भी गए हैं और कोई सकारात्मक तरफ भी गए हैं। लेकिन कॉन्फेडरेशन में नकारात्मक ग्रह के लोग नहीं होते, उसमें सिर्फ सकारात्मक होते हैं। तो ये था चैप्टर 6 लॉ ऑफ वन का सार। अब 7।